नमस्कार साथियों, मैं पवन डमोले डमोले क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए मैं केमिस्ट्री के रासायनिक सूत्र और उनके व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम आपके लिए लेकर आया हूं, जिनसे आपकी परीक्षा में एक या दो प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? तो साधारण नमक का व्यापारिक नाम आपसे पूछा गया है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है वो होता है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं और सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl जो होता है वो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है और इसे हम साधारण नमक कहते हैं। दूसरा आता है हमारा बेकिंग सोडा। कई बार ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेकिंग सोडा को? बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। NaHCO3 जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का क्या है? फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो अगला आता है, अगला है हमारा धावन सोडा। क्या है? धावन सोडा। धावन सोडा को हम क्या कहते हैं? तो धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2। Na2CO3.10H2O जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडा का सूत्र होता है। रेलवे में यह प्रश्न पूछा गया है कि धावन सोडा में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो धावन सोडा में पानी के अणुओं की संख्या जो है वो 10 होती है, 10H2O होती है। इसके बाद अगला जो आता है, अगला है हमारा सुहागा। सुहागा को हम क्या कहते हैं? बोरेक्स के नाम से जानते हैं। सुहागा का बोरेक्स जो होता है वो रासायनिक नाम है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.10H2 होता है। सुहागा को हम रासायनिक नाम में बोरेक्स कहते हैं और इसका फॉर्मूला जो होता है Na2B4O7.10H2O होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं, अगला जो है हमारा वो है चिली सॉल्ट पीटर। क्या है? चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक जो नाम है वो है सोडियम नाइट्रेट है। क्या है? सोडियम नाइट्रेट। चिली सॉल्ट पीटर को हम सोडियम नाइट्रेट कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। NaNO3 इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि चिली सॉल्ट पीटर को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला NaNO3 होता है। इसके बाद अगला आता है हमारा सोरा। सोरा के नाम से हम किसे जानते हैं? तो सोरा के नाम से हम पोटेशियम नाइट्रेट को जानते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं? सोरा कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है KNO3। KNO3 जो होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। अगला आता है फिटकरी। रेलवे का फेमस प्रश्न है फिटकरी। फिटकरी को हम किस नाम से जानते हैं? रासायनिक नाम क्या है फिटकरी का? तो वो होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और इसका फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल क्रास डॉट 24H2, यानी कि K2SO4.Al2SO4 का होल क्रास डॉट 24H2O इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और इसका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का इसका रासायनिक नाम है। इसका फॉर्मूला हो गया CaOCl2। इसके बाद है चूने का पानी।
क्या है? चूने का पानी। चूने का पानी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस का फॉर्मूला है, यानी कि चूने का पानी, चूने के पानी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका फॉर्मूला होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। जितने भी ये मैंने रासायनिक सूत्र अभी आपको कराए हैं ये सारे ही रेलवे में पूछे गए हैं और आगे भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब अगला जो हमारा व्यापारिक नाम है वो है हमारा जिप्सम। क्या है? जिप्सम। जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम, जिप्सम को हम क्या कहते हैं? ये जिप्सम, जिप्सम को हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O, यानी कि CaSO4 आधा अणु इसमें पानी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.1/2H2O इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद आता है चौक। चौक को ही हम क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं और चूना पत्थर को ही संगमरमर कहते हैं। यानी कि चौक, चूना पत्थर और संगमरमर, इन तीनों का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इन तीनों का रासायनिक नाम है, चौक का, चूना पत्थर का, संगमरमर का। कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 इसका फॉर्मूला होता है। इनसे डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में उठते हैं। आपसे कि या तो फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा या आपसे रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा या आपसे व्यापारिक नाम पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आपको दे दिया जाएगा चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बताना है। इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न इसमें बनते हैं। अगला जो आता है वो है बिना बुझा चूना। क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझे हुए चूने को हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaO। CaO जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बिना बुझा चूना, यानी कि बुझा हुआ चूना नहीं है, बिना बुझा चूना यानी कि इसमें पानी नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद आता है अगला हास्य गैस, यानी कि लाफिंग गैस के नाम से किसे जानती हैं? हास्य गैस, लाफिंग गैस के नाम से किसे जानती है? तो इसे हम नाइट्रस ऑक्साइड का कहते हैं। किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है N2O। क्या होता है? N2O जो है वो लाफिंग गैस, हास्य गैस का फॉर्मूला है। इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। इसके बाद अगला है नमक का अम्ल। नमक का अम्ल किसे कहते हैं? तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं नमक का अम्ल। नमक का अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HCl। क्या होता है? HCl इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद आता है अगला शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी कि सूखी हुई बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CO2। CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके बाद है ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं।
सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है, जिसे ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। अगला जो फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हरा कशीस। हरा कशीस के नाम से किसे जानते हैं, तो हरा कशीस के नाम से जानते हैं हम फेरस सल्फेट, यानी कि हरा कशीस का जो रासायनिक नाम है वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O जो होता है वो फेरस सल्फेट यानी कि हरा कशीस का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है अगला हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर के नाम से किसे जानते हैं, तो ये सिल्वर क्लोराइड को जानते हैं। किसे जानते हैं, सिल्वर क्लोराइड। हॉर्न सिल्वर के नाम से हम सिल्वर क्लोराइड को जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है AgCl। AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जिसे हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं। इसके बाद आता है सफेद कशीस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था हरा कशीस, जिसे हम फेरस सल्फेट कहते हैं। उसके बाद अगला आता है सफेद कशीस। सफेद कशीस को हम जिंक सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4.7H2O। क्या होता है, ZnSO4.7H2O जो होता है वो जिंक सल्फेट यानी कि सफेद कशीस का फॉर्मूला होता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। इसके बाद अगला है क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जानते हैं, तो इसे हम मरकरी या पारा को कहते हैं। क्विक सिल्वर के नाम से हम मरकरी या पारा को जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Hg। क्विक सिल्वर यानी कि मरकरी या पारा को कहते हैं। इसके बाद अगला है भारी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो ड्यूटेरियम को कहते हैं। किसे कहते हैं, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है केवल कैपिटल डी। कैपिटल डी जो होता है उसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, भारी हाइड्रोजन उसे हम कहते हैं। इसके बाद आता है अगला भारी जल। भारी जल हम किसे कहते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को कहते हैं। किसे कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है, D2O इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद आता है अगला सिलिका। सिलिका को नाम से व्यापारिक नाम क्या है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का व्यापारिक नाम है सिलिका। सिलिका का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसे हम SiO2 कहते हैं। क्या कहते हैं, SiO2 इसका फॉर्मूला होता है। इसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम सिलिका कहते हैं। इसके बाद आता है नीला कशिश। अभी हमने दो ऊपर पढ़े थे, एक पढ़ा था हरा कशिश और एक पढ़ा था हमने सफेद कशिश। इसमें क्या है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने तीनों को एक ही में पढ़ा दिया है। नीला कशिश। नीला कशिश के नाम से हम किसे जानते हैं, तो कॉपर सल्फेट को जानते हैं। किससे जानते हैं, कॉपर सल्फेट को हम नीला कशिश कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। इन दोनों में क्या है, हरे कशिश और सफेद कशिश में 7H2O है। लास्ट में क्या है, 7H2O है। लेकिन नीला कशिश में क्या है, 5H2O है। यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो नीला कशिश कॉपर सल्फेट को कहते हैं, CuSO4.5H2O इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद है अगला मार्स गैस। मार्स गैस के नाम से किसे जानते हैं, तो मीथेन को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। क्या होता है, CH4 जो होता है वो मार्स गैस यानी कि मीथेन का फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगला हमारा वैज्ञानिक नाम है सिरका। क्या है, सिरका। सिरका की अगर बात करते हैं तो सिरका का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और सिरके का फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH जो होता है वो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगला आता है
प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये दो चीजों से बना होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक नाइट्रोजन। यानी कि प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO प्लस N2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन से प्रोड्यूसर गैस मिलकर बनी होती है। उसके बाद अगली जो गैस है वो है जल गैस। जल गैस दो चीजों से मिलकर बनी है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें नाइट्रोजन हट जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हो तो उसे जल गैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस हो तो उसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसके बाद आता है अगला अम्लराज। अम्लराज का रासायनिक नाम दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है इसमें नाइट्रिक अम्ल और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि अम्लराज दो चीजों से बना है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि इसका फॉर्मूला है HNO3 प्लस 3HCl। HNO3 प्लस 3HCl जो होता है उसे हम अम्लराज कहते हैं। क्या अम्लराज उसे हम कहते हैं? HNO3 प्लस 3HCl को हम क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अम्लराज दो चीजों से मिलकर बना है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को कहते हैं। इसके बाद अगला है यूरिया। क्या है? यूरिया। यूरिया को हम कार्बामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बामाइड कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है यूरिया का NH2CONH2। NH2CONH2 जो होता है वो यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसके बाद अगला आता है पायरीन। क्या है? पायरीन। पायरीन के नाम से हम किसे जानते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम पायरीन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CCl4। CCl4 जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन का फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगला आता है मिक। MIC मिक। मिक हम किसे कहते हैं? तो मिथाइल आइसोसाइनेट को कहते हैं। किसे कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट को हम मिक कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3NCO। CH3NCO जो होता है वो मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला होता है। आज का लास्ट फॉर्मूला है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं? तो इथाइल एल्कोहल को कहते हैं। इथाइल एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। C2H5OH जो होता है वो इथाइल एल्कोहल यानी कि एल्कोहल का फॉर्मूला होता है। दोस्तों मैंने लगभग सारे इंपोर्टेंट जो फॉर्मूले थे उनके वैज्ञानिक नाम और रासायनिक नाम मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।